हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुनाकी या परग्रही जो दूसरे ग्रह से आए थे। क्या वो देवता से या इंसान? क्या आपने कभी अनुनाकी के बारे में सुना है? दूसरी दुनिया के इन प्राणियों का उल्लेख दुनिया भर की सभ्यताओं के प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों में किया गया है, लेकिन क्या उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? आज हम उनकी इस बात के सबूतों पर करीब से नज़र डालने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे ग्रह का दौरा किया होगा। अनुनाकी का पहला प्रमाण प्राचीन सुमेरिया, जो कि आजकल सीरिया कहलाता है। सुमेरियनों का कहना था कि अनुनाकी देवता थे जो उनकी सभ्यता के निर्माण में मदद करने के लिए स्वर्ग से आए थे। वास्तव में अनुनाकी शब्द का अनुवाद जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए हैं के रूप में किया गया है। अनुनाकी को अक्सर प्राचीन कला में पंखों और सींगों वाले लंबे मानवीय प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था। उनके बारे में कहा जाता था कि वे उन्नत तकनीक और ज्ञान से परे थे, जो प्राचीन काल के लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन अनुनाकी में केवल सुमेरियन ही क्यों विश्वास करते हैं, बल्कि प्राचीन मिस्र में भगवान ओसाइरस के बारे में कहा जाता था कि वे सितारों की दुनिया से आए थे और उन्होंने वहाँ के लोगों को उन्नत ज्ञान सिखाया था। और उत्तर अमेरिका में एज़टेक सभ्यता, जो कि आजकल मेक्सिको के नाम से जाना जाता है, उनका मानना था कि उनका देवता विराकोचा एक लंबा गोरा चमड़ी वाला प्राणी था जो आकाश से आया था। हिंदू धर्मों में भी यान का जिक्र मिलता है, जिसको देवदूत जंगों के दौरान इस्तेमाल करते थे, और इसके साक्ष्य वेदों में विवरण मिलता है। इस्लाम धर्म में भी परग्रहियों की कल्पना की गई है, लेकिन हमारे प्लेनेट और उनके प्लेनेट के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई है, क्योंकि जब वो धरती पर आए थे तो अपने सीमेंस लगभग सभी जानवरों और इंसानों में डालते थे ताकि एक नई प्रजाति पैदा कर सके, गुलाम प्रजाति, ताकि सोने की खनन आसानी से हो सके। ईसाई धर्म की बाइबल से एक किताब हटा दी गई है, द बुक ऑफ एपोक, क्योंकि उसमें अनुनाकियों के ढेरों सबूत मिलते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन गुफा चित्रों में भी ऐसे प्राणियों के चित्रण हैं जो अनुनाकी की तरह दिखते हैं। ये चित्र हजारों साल पुराने हैं और सुझाव देते हैं कि अनुनाकी बहुत लंबे समय से हमारे ग्रह पर आ रहे होंगे। लेकिन शायद अनुनाकी का सबसे सम्मोहक साक्ष्य दुनिया भर में पाए जाने वाले रहस्यमयी पत्थर के घेरे से मिलता है। ये वृत्त जो अक्सर सितारों के साथ संरेखित होते हैं सुझाव देते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को खगोल विज्ञान का ज्ञान था, इसे वे अधिक उन्नत सभ्यता के बिना संभव नहीं था। तो इन सब का क्या मतलब है? कुछ का कहना है कि अनुनाकी वास्तविक प्राणी थे जो हमें उन्नत ज्ञान और तकनीक सिखाने के लिए हमारे ग्रह पर आए थे। दूसरों का मानना है कि वे प्राचीन सभ्यताओं द्वारा अकथनीय व्याख्या करने के लिए बनाए गए थे, जो मिथक थे। एक तो बात निश्चित है, अनुनाकी के प्रमाणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसा कि हम अपने अतीत के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अभी भी इन गूढ़ प्राणियों और हमारी सभ्यताओं पर उनके प्रभाव के और भी सबूत खोज रहे हैं। अभी के लिए अनुनाकी का रहस्य बस एक रहस्य है, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे प्राचीन पूर्वज अकेले नहीं थे और हमें
और कई साल का इंतजार करना चाहिए ताकि हम अपने अतीत के रहस्यों को उजागर कर सकें। सुमेर के बारे में और क्या जानते हैं? फिर आपने जो सीखा उसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य से साझा करें। सुमेरियन संस्कृति कैसी थी? सुमेरियों के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य क्या था? क्या आप अतीत में एक झलक देखना चाहते हैं? उन सुमेरियन गहनों को देख सकते हो? उनको क्या लगता है कि वो गहने किसने पहने थे? क्या आपने सुमेरियन संस्कृति के बारे में कुछ नया सीखा है? सुमेरियन आभूषण आधुनिक गहनों के समान या विभिन्न कैसे थे? कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन सुमेर में रहते हैं और अनुनाकी से मिलते हैं। कौन है वे? वे कहाँ से आए हैं? वे क्या चाहते हैं? सुमेर में रहना और अनुनाकी को जानना कैसा लगता है? मैं आपको कहूँगा कि आपको पाठ पे लिखे किताब पढ़ने चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय